अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशाबाद होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, पसंद करते हैं, अपना टाइम निकाल कर मेरे व्लॉग्स को देखना। ये बहुत बहुत मेरे लिए ख़ास है और मैं आपके लिए इसी तरह प्यारे प्यारे व्लॉग्स लाती रहूँगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आप लोगों को चाहिए कोरिया के रिलेटेड। किसी को भी कोरिया के रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में या कमेंट्स में आपको इसका आंसर दे दूंगी। और आप सब मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से तो बहुत ट्राई कर रही हूँ आपको अच्छी वीडियोस और अच्छी क्वालिटी में मिलें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलें। बाकी ये तो डिपेंड करता है आप लोग कैसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो मैं उसी टाइप की बनाऊंगी। अगर आपको घर की रूटीन चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर किया करूंगी, और अगर आपको बाहर के व्लॉग्स जैसे मैं बाहर घूमने फिरने जाती हूँ तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कोरिया में जितनी भी विजिटिंग प्लेसेस हैं, घूमने फिरने की जगह हैं, और वो सब जो है मैं ऐसा ऐसा आप लोगों के साथ एक्सप्लोर कर रही हूँ और शेयर भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। जो लोग इन फ्यूचर कोरिया विज़िट करना चाहते हैं या फिर उनका ड्रीम है कोरिया में आना, तो उन लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और कोरिया को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, बातों बातों में मैं तो याद ही भूल गई कि मैं आप लोगों के साथ अपना ब्रेकफास्ट जो है वो शेयर करी थी। आज ब्रेकफास्ट में जो है वो हस्बैंड जी ने फरमाइश की थी कि मुझे सैंडविच खाने हैं, तो फिर मैंने सैंडविच बनाया और उसके लिए जो है मुझे टिक्कियाँ चाहिए थी। वो पहले मैंने बना के रखी हुई हैं, उनको मैंने बस फ्राई करना था, वो फ्राई किया और अब जो है वो ब्रेड के ऊपर मैंने केचप वेचप लगा के उसको जो है वो अच्छे से सेट कर लिया है। दूसरी साइड पे मैंने चाय भी रखी हुई थी साथ साथ, क्योंकि ब्रेड और कुछ भी ब्रेड का बना हो, सैंडविच बने हों तो उसके साथ चाय तो होती है। नाश्ते में चाय मेरे हस्बैंड लेते भी हैं कभी कभार जब वो घर पे होते हैं। मुझे चाय पीना इतना पसंद नहीं है, मैं विंटर में भी बहुत कम पीती हूँ। अगर किसी और को पीनी हो तो उसके साथ थोड़ी बहुत मैं पी लेती हूँ। स्पेशल अपने लिए आज तक मैंने चाय बनाई ही नहीं है। तो फिर आज जो है वो चाय पी रहे थे, घर पे थे, वीकेंड है तो वीकेंड पे वो घर होते हैं, तो फिर उनके लिए स्पेशल सा नाश्ता मैंने आज बनाया है और साथ में अपने लिए भी थोड़ा बहुत बना लिया था। वीकेंड की रूटीन मेरी कुछ इसी तरह होती है, हस्बैंड घर पे होते हैं, नाश्ता हम लोग जो है वो थोड़ा सा लेट करते हैं और उसके बाद जो है वो लंच हमारा वही होता है जो हमारा नाश्ता होता है, सेम ही होता है। हाँ, हम ब्रंच ही कह रहे हैं उस चीज़ को। मियाँ जी के लिए जो सैंडविच मैंने बनाए थे उसमें मैंने टिक्की भी लगाई थी और साथ में थोड़ा सा अंडा भी लगा दिया था जो मैंने अपने लिए भी फ्राई किया था, और साथ में चीज़ के थोड़े से स्लाइस बीच में रख दिए थे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी ट्राई करके देखना। तो ये दोनों सैंडविच जो हैं वो हस्बैंड के लिए बनाए हैं और अपने लिए जो वो सैंडविच मैंने सिंपल बनाया, जस्ट मैंने उसमें हल्का सा केचप लगा के अंडा रखा था, थोड़ा सा मैंने चीज़ जो है वो ऐड किया था, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने जो वो टिक्की नहीं रखी थी और साथ में जो है वो चाय भी हमारी रेडी हो चुकी थी। कलर और टेस्ट उसका बहुत प्यारा था। मुझे ना इस तरह की थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, अगर मैंने पीनी हो तो स्ट्रॉन्ग पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पीती हूँ। गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं पीती और सर्दियों में कभी कभार पी लेती हूँ अगर किसी और के लिए बनाई हो तो। गर्मियों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैं चाय पी लूँ। अभी कोरिया में वेदर बहुत प्यारा है तो चाय जो है वो हम पी लेते हैं। 1-2 मंथ ही होने हैं गर्मी, तो उसमें जो है वो हम नहीं पियेंगे। अगर हस्बैंड कहेंगे तो उनके लिए बना दूँगी। यहाँ पे उनके लिए नाश्ता हो चुका है रेडी और हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। अब दोपहर का टाइम था, 1-1:30 बजे का, और हस्बैंड जो है वो नीचे से मार्ट से जो है वो खरबूजे लेकर आए थे। आज फर्स्ट टाइम मैंने कोरिया के खरबूजे भी देख लिए हैं। बहुत छोटू से थे खरबूजे और इसके अंदर जो वो बीज थे ना, वो इस तरह थे जैसे तिल के बीज हों, छोटे छोटे इस टाइप के थे। तो फिर हम दोनों ने खरबूजा खाया। उसके बाद हस्बैंड को कुछ काम था तो वो वहाँ चले गए, मैं नीचे वॉक करने आ गई कि चलो बाहर जाके वेदर एंजॉय करते हैं, हल्की फुल्की वॉक करते हैं। मौसम बहुत प्यारा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, हल्की क्या ऐसी हवा है कोरिया में अब जो कि मज़े की लगती है। पहले तो इतनी ठंडी हवा होती थी, बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता था। अब जो वेदर है वो बाहर निकलने वाला है और पौधे जो हैं वो सारे ग्रीन हो चुके हैं। बाहर का मौसम आ चुका है ना, जिसकी वजह से घास हो तो वो भी ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आएगा। प्लांट्स जो हैं वो भी इतने प्यारे लग रहे हैं, फ्लावर्स निकले हुए हैं, रंग बिरंगे फूल, और मौसम बहुत साथ जो है वो प्यारा हुआ हुआ था। तो फिर मैं यहाँ बाहर आ गई। ये हमारे ना जो घर है ना उसके आसपास थोड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे गार्डन बने हुए हैं। एक साइड पे जो है बच्चों के खेलने की जगह है और एक साइड पे एक्सरसाइज की मशीनें हैं।
और मेरे जैसे लोग जिनको एक्सरसाइज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो यहाँ पे आके एक्सरसाइज़ भी करते हैं। यहाँ पे हर जगह 1 2 3 4 घर जो है ना वो उसके बाद आपको गार्डन ही नज़र आएगा जहाँ पे एक्सरसाइज़ की मशीनें आपको अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे मुफ्त वाले जो हैं वो जिम बने हुए हैं, आप जहाँ मर्ज़ी जाओ आपको जिम की सहूलत मिल जाएगी। और इधर इतने प्यारे मुझे फ्लावर्स नज़र आए पिंक कलर के, तो साथ में आप देख सकते हैं प्यारी सी हवा चल रही है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो बैठ के थोड़ा-सा एन्जॉय करते हैं। और वेदर जो है बहुत मज़े का था। आपको धूप नज़र आ रही होगी लेकिन धूप ऐसी है कि जो बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं है, मज़े की लगती है धूप। जैसे पाकिस्तान में दिसंबर और जनवरी में हम धूप में बैठते हैं तो हमें मज़ा आता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। अब अप्रैल में धूप जो हमें मज़े की लगती है, धूप में बैठने का मज़ा आता है। और यहाँ पे ना ये बच्चों के खेलने की जगह थी जिस पे आप बैठ के झूला दे सकते हो। और अगर मियाँ जी साथ होते तो फिर मैंने उनको कहना था मैं इस पे बैठती हूँ, आप मुझे झूला दें। अभी वो थे नहीं तो मैंने कहा चलो मैं इसे खुद ही घुमा लेती हूँ। इतना मुझे मज़ा आता ना, एक दफ़ा मैं इस पे बैठी थी और इतना मुझे मज़ा आया था। और यहाँ पे प्लांट्स के कलर इतने मुझे प्यारे लग रहे हैं। बाहर का मौसम है ना तो बहुत बहुत हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। अच्छा, आप सब बताइएगा आपको भी क्या मेरी तरह बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पसंद है? मुझे बहुत सुकून होता है ग्रीन चीज़ों को देख के, प्लांट्स को, फ्लावर्स को। मेरी आँखों को इतनी मतलब ना ठंडक फ़ील होती है इन चीज़ों को देख के। फिर क्या था, मैं भी अभी जो है ना बचपन में ही गुज़ार रही हूँ। समझ नहीं मुझे आती, इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन बचपना अभी तक मेरे अंदर है, वैसे कूट के भरा हुआ। फिर यहाँ पे जो है बिल्कुल हमारे घर के साथ झूले लगे हुए हैं तो यहाँ पे जो है वो कोई भी नहीं आता जाता सिवाय मेरे, तो मैं अकेली यहाँ पे आकर झूले ले लेती हूँ जब मेरा दिल करता है। और यहाँ पे मैंने झूले लिए थोड़ी देर, उसके बाद हस्बैंड आ गए थे वापस काम से अपने। और फिर मैं भी ऊपर आ गई, आके मैंने रेस्ट की। और हस्बैंड का आज था कुकिंग डे, मतलब उनका दिल कर रहा था आज वो कुकिंग करें, तो मैंने कहा जी ज़रूर, आप कह रहे हैं मुझे और क्या चाहिए। ऐसे हस्बैंड कहाँ से मिलते हैं जो आपको खुद ऑफ़र कराते हैं कि आज कुकिंग मैं करूँगा। वैसे मेरे हस्बैंड कुकिंग कभी कभार कर लेते हैं वीकेंड पे जब उनका दिल हो, मूड हो। और आज उनका मूड था तो फिर हमने कहा जी ज़रूर आप करें, मैं इंजॉय करूँगी। फिर साथ साथ मैंने कुकिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर ली कि चलो आप बना रहे हैं तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो वो बना रहे थे काबुली पुलाव, तो फिर मैंने कहा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना बनता है कि अगर आपके हस्बैंड कभी कभार आपके लिए स्पेशल कुछ बनाएं तो कितना मज़ा आता है। तो वो खाना बना रहे थे, फिर उनको लगी थी भूख खाना बनाते बनाते, तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे एक और खरबूजा काट दो। तो फिर मैं आपको दिखाई रही थी कि कोरिया के खरबूजे किस तरह के होते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारी गाजर और किशमिश फ्राई हो गई थी। और फिर उन्होंने स्टेन कर लिया था, जो ऑयल उसमें से निकला तो उसको दोबारा वापस पोट में जो है वो डाल दिया था ताकि उसमें जो है वो प्याज वगैरह फ्राई कर लें। मैं उनकी वीडियो बनाने आई थी कि आज मैं आपको भी रिकॉर्ड करूँगी कि आप कुकिंग कर रहे हैं। और बस फिर क्या था, उनको मौका मिल गया और फिर उन्होंने कहा मेरी साथ में हेल्प करवाओ। तो फिर मुझे थोड़ी बहुत हेल्प करवानी पड़ी। कुकिंग तो वही कर रहे थे और यहाँ पे जो है हम बना रहे थे मटन के बोंग जो होते हैं उसका पुलाव बना रहे थे, काबुली पुलाव। और यहाँ पे हमने मटन को पहले बॉयल कर लिया था राइस कुकर में। और उसके बाद जो है वो इतना मज़े का उसमें बॉयल होता है ना, फबदान में बहुत अच्छा कुक होता है। अगर हम यही कुकर में करें तो उतना अच्छा आपको बॉयल मटन नहीं मिलेगा जितना अच्छा उसमें होता है। तो हस्बैंड जो हैं वो अभी कुकिंग वाली साइड पे थे तो फिर मैंने उनके लिए एक और खरबूजा काटा, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ इसकी पैकिंग कितनी अच्छे से हुई थी, इतना नीट एंड क्लीन। और साथ में जो है वो उसको कितने अच्छे तरीके से पैक किया गया था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उसको ओपन करने को लेकिन करना पड़ा। फिर जो है वो कपड़े वगैरह मैंने जो कल रात वॉश किए थे उसमें से कुछ रहते थे वो भी मैंने निकाल के ड्राई होने के लिए रख दिए थे। और हल्की फुल्की हवा जो है फिर उनको लग जाती है ना, तो हल्का फुल्का जो गीलापन होता है वो भी इसमें से ड्राई हो जाता है। बस यही हमारी वीकेंड रूटीन होती है, नाश्ता बना लो, लंच बना लो, फिर या फिर कभी नाश्ता और लंच एक ही होता है। और उसके साथ साथ घर के कुछ काम होते हैं, मियाँ जी जब घर होते हैं तो फिर मेरा टाइम ही नहीं लगता मैं कुछ और करूँ खाना शाने का, या फिर घर के कामों में ही सारा दिन गुजर जाता है। और बस यही हमारी रूटीन होती है सिंपल सी। कभी कभी हम बाहर चले जाते हैं वीकेंड पे तो बाहर हमारा दिन गुजर जाता है और कभी घर पे हम गुजार लेते हैं। लास्ट पे जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, दम का टाइम था, तब मियाँ जी ने एंड पे वो फ्राई की हुई गाजर और साथ में किशमिश ऐड कर दी थी। और अब इसको
15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दिया था, बिल्कुल हल्की आंच पे। और फिर उसके बाद चटनी जो है मियाँ जी को मेरे हाथ की पसंद है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं चटनी बना लेती हूँ तब तक। अच्छा, आप बताना आप लोगों में से कितने लोग हैं जो चावलों के साथ चटनी खाना पसंद करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते। मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे गर्म राइस के साथ चटनी इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे इसी तरह उसी फ्लेवर में राइस अच्छे लगते हैं। चटनी मैं तब खाती हूँ जब राइस नेक्स्ट डे के हों, जैसे कि एक दिन पहले के बनाए हुए हों और अगले दिन आपको खाने पड़े, फिर मुझे चटनी चाहिए होती है। और अगर ताज़ा बने हुए हैं राइस हों तो फिर मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा मज़े के वैसे ही लगते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को चटनी चाहिए होती है, तो फिर मुझे चटनी बनानी पड़ी। और मैं बनाती भी इस तरह की हाथ वाली कुंडी में हूँ, उसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। पहले मैं बनाती थी वैसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती थी और फिर दही में ऐड करनी, लेकिन अब जो है वो मैं इसमें बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है और फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और यहाँ पे राइस तब तक हमारे रेडी हो चुके थे, मैंने इसका दम खोल दिया था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अंदर से भाप आ रही है। राइस देखने में तो बहुत मज़े के लग रहे थे, लेकिन अब जो है वो खा के ही पता चलेगा इसका क्या टेस्ट आता है। और हस्बैंड जो मुझे पहली बार ये खिला रहे थे, तो फिर पता चलेगा कि खाने के बाद कैसा इसका फ्लेवर है। मैं पहली बार काबली पुलाव खा रही हूँ, मैंने ना खुद कभी बनाए हैं और ना ही खाए हैं, और आज पहली बार खा रहे हैं, तो देखते हैं इसका कैसा फ्लेवर आता है। और एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी, जो भी इंडिया में हादसा हुआ है पहलगाम में, हमें उस चीज़ की तकलीफ़ है, अफ़सोस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए कि ये आप लोग जितने भी मुसलमान हैं ये सब गलत होते हैं, मज़हब ही गलत है। मज़हब कभी गलत नहीं होता, जो ये सब करते हैं वो इंसान गलत हैं, हमें उनको सज़ा देनी चाहिए, कभी किसी मज़हब को टारगेट नहीं करना चाहिए। और सबको अपना मज़हब बहुत प्यारा होता है, और ये सब जो भी करते हैं उनका किसी भी मज़हब से कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने किसी एक मज़हब का कत्ल नहीं किया, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है, और इंसानियत सबसे ऊपर होती है। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ हो, तो बेहतर यही है हम आपस में लड़ाई करने के बजाय उस इंसान को ढूंढे जिन्होंने ये काम किया, या जो इनके पीछे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को गलत कहा जाए या किसी मज़हब को गलत कहा जाए। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।